आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रंजन सर फ्रॉम जहानाबाद सृजन क्लासेज, है ना। कुछ कारणवश कल आपका है ना क्लास नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था उसके कारण। और हम लोग किताब पढ़ रहे थे, किताब में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए थे, पोएट्री का, पोएम का। आज हम लोग 4 मार्क्स का एक्सप्लेन पढ़ेंगे, है ना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर का। और आपको आकलन करना है रे बाबू की हम लोग को 100 नंबर का अंग्रेजी है, तो एक्सप्लेन भी पढ़ना है। एक्सप्लेन 4 नंबर के आता है, लेकिन हम आपको इतना बेहतरीन तरीक़ा से कंसेप्ट बताए हैं समरी का कि अगर आपको समरी याद रहेगा तो समरी से आप 5 नंबर के समरी सॉल्व कर लीजिएगा। सभी प्रकार को ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और एक्सप्लेन भी सॉल्व हो जाएगा और आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा। कंसेप्ट का मतलब समझ में आता है, सिद्धांत। कंसेप्ट का मतलब ऐसा कंसेप्ट जिससे आपको एक कंसेप्ट से बहुत सारे समस्या सॉल्व हो जाए, उसे कहते हैं कंसेप्ट। और अब आपको हम समरी इतना बेहतरीन तरीक़ा से लिखवाए हैं कि आप लोग को खुद मालूम चल जाएगा कि समरी का सर का क्या कंसेप्ट है और जिससे हम लोग का कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना। बहुत सारे आप लोग देखिएगा कि समरी में कुछ है और शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ लिखा रहे हैं आंसर, एक्सप्लेन में कुछ और लिखा रहे हैं, तो उसमें लड़कन को याद करने में बहुत परेशानी होता है कि समरी को अलग याद करना है, एक्सप्लेन को अलग याद करना है, क्योंकि सब में अलग अलग चेंज कर देते हैं, चेंज मिलता है। लेकिन जो हम एक्सप्लेन बतलाएंगे, जो आप खुद आकलन करके बताइएगा कि सर का समरी जो लिखा है तो उसमें कंसेप्ट में कितना दम है ना, कि वो समरी भी आपका सोल्व हो रहा है, एक्सप्लेन भी सोल्व हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी सोल्व होगा, और जो शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के 5 को पूछता है, मतलब 10 नंबर के, वो भी सोल्व हो जाएगा। तो कंसेप्ट का मतलब ऐसा कि एक कंसेप्ट से सारी समस्या का निदान हो जाए। अब आप लोग खुद आकलन करके बताइएगा कि कंसेप्ट कैसा था सर का समरी का। तो हम लोग आज एक्सप्लेन सीखेंगे 4 मार्क्स का, है ना। जैसे सिर्फ कहते हैं वैसे फॉलो करना है, किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत नहीं होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यही हमारा चैप्टर है, पोएम है, फर्स्ट पोएम है। इसमें हम लोग को पढ़ना है एक्सप्लेन, व्याख्या करें, जिसे एक्सप्लेनिंग भी कहते हैं। यह आएगा आपका 4 मार्क्स का, 4 नंबर का आएगा रे बाबू एक्सप्लेन। 4 मार्क्स का आपका एक्सप्लेन पूछता है। एक्सप्लेन का मतलब आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो देखिएगा कि हिंदी में 2-3 को पंक्ति दिया हुआ रहेगा दोहा का, और उसका हम लोग भावार्थ लिखते हैं। संस्कृत आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो संस्कृत में 2-3 को दोहा लिखा रहता है, उसका हम लोग भावार्थ लिखते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी में 3-4 पंक्ति किसी भी पोएम से दिया हुआ रहेगा, और वो पंक्ति का अर्थ क्या हुआ जो आपको एक्सप्लेन करना है, बतलाना है, यानी भावार्थ लिखना है वो पंक्ति का। जैसे देखिए यहाँ पहला हम लोग का क्वेश्चन है एक्सप्लेन का, ध्यान देना है। ओ हाउ फीबल, ओ हाउ फीबल, ओ हाउ फीबल इज man's power, oh how feeble is man's power, oh how feeble is man's power, that if good fortune fall cannot add another hour, nor a lost hour recall
recall, recall, but come, bad chance, bad chance, बैड चांस का मतलब बुरा समय, खराब दिन। यही इसी तरह से पंक्ति दिया हुआ रहेगा और ये पंक्ति का भावार्थ लिखना है रे बाबू, इसका अर्थ क्या हुआ। तो देखिए यहाँ, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एट अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस। कवि हैं जो कहते हैं कि वो मनुष्य की शक्ति बहुत कमज़ोर है दुर्भाग्य के सामने, बुरा समय के सामने, क्योंकि मानव न अपने जीवन में कुछ क्षण जोड़ सकता है और न बीता हुआ समय को वापस ला सकता है ना। ये पंक्ति का मतलब हुआ। ऐसा तब बोले थे कवि जब वो अपने प्रेमिका से दूर हो रहे थे, जुदा हो रहे थे, वो विदेश यात्रा करना चाहते थे। और विदेश यात्रा कहाँ का? जर्मनी का। तो उसमें वो बतलाते थे, मतलब उसमें कहे थे कि आज मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ, है ना, और समझो कि मेरा भाग है जो रूठ गया है। और जब इंसान का भाग रूठ जाता है तो इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, न अपने वो सुखमय दिन को वापस ला सकता है और न उसको में कुछ अपने जीवन काल में कुछ क्षण जोड़ सकता है। ऐसा तब बोलते हैं जॉन डन, क्योंकि वो अपनी पत्नी से अलग हो रहे थे और वो कहते थे कि वो समय जो तुम्हारे साथ मैंने व्यतीत किया, जो मेरा सुखमय समय था, वो समय को मैं वापस नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बिछड़ रहा हूँ, दूर हो रहा हूँ, क्योंकि मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ। और वो पल को, वो वक्त को जो तुम्हारे साथ व्यतीत किया था, उसको मैं ला नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति दुर्भाग्य के सामने, बुरा समय के सामने बहुत कमज़ोर है, क्योंकि मनुष्य न अपने जीवन काल में कुछ क्षण जोड़ सकता है और न बीता हुआ समय को वापस ला सकता है। ये पंक्ति का मतलब हुआ। और इसी को हमको आंसर लिखना है वर्णन करके, एक्सप्लेन करके। इसको नोट कीजिए तो इसका आंसर हम बतलाते हैं। चलिए अब देखिए, इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। जो भी पंक्ति हम लिखा है उसका एक्सप्लेन करेंगे। आंसर में लिखेंगे दीज लाइन्स have been taken from the poem Sweetest Love, I do not go. Sweetest Love, I do not go. Written by John Donne. Written by John Donne. He was a great metaphysical poet. The poet says that a man's power is very big. A man's power is very big because man cannot add a moment in his life and
recall past time and recall past time, recall past time when the bad times, when the bad time comes in life। ये सारी बात को आपको लाइन बाय लाइन जब हम समरी पढ़ाए होंगे उसमें भी लिखाए होंगे, उसमें भी बताए होंगे, और आपको ये सारे आंसर आपको समरी में मिल जाएगा, है ना। तो कंसेप्ट का मतलब ये हुआ बाबू कि हम इस प्रकार से कंसेप्ट में दम रहेगा कि वो कंसेप्ट से आप समरी को भी कंट्रोल कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को भी, एक्सप्लेन को भी, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को भी। अगर आपको समरी याद है तो ये सारे प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं। कैसे, जो देखिए यहाँ, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये पंक्तियाँ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता से लिया गया है, रिटेन बाय जॉन्डन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट, वह एक महान आध्यात्मिक कवि थे। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ए मैन्स पावर इज वेरी बिग, कि एक मनुष्य की शक्ति बहुत कमज़ोर है। बिकॉज मैन कैन नॉट एड ए मोमेंट इन हिज लाइफ एंड रिकॉल पास्ट टाइम, क्योंकि मनुष्य न अपने जीवन काल में कुछ क्षण जोड़ सकता है और न बीता हुआ समय को वापस ला सकता है। व्हेन द बैड टाइम कम्स इन लाइफ, जब बुरा समय जीवन में आता है तो मानव अपने जीवन काल में न कुछ क्षण जोड़ सकता है और न बीता हुआ समय को वापस ला सकता है। जो भी हम एक्सप्लेन का क्वेश्चन लिखाए थे, वो हाउ फीबल इज मैन्स पावर, उसी का ये क्या है, आंसर है। उसी लाइन का, उसी पंक्ति का ये एक्सप्लेन है, और ये सारे आपको जो हम समरी पढ़ाएं उसमें होगा। तो कंसेप्ट इसे कहते हैं कि समरी याद रहने से एक्सप्लेन भी आपका सोल्व हो रहा है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये पंक्तियाँ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता से लिया गया है, रिटेन बाय जॉन्डन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट, वह एक महान आध्यात्मिक कवि थे। द पोएट सेज दैट, और कवि कहते हैं कि ए मैन्स पावर इज वेरी बिग, कि मानव की शक्ति बहुत कमज़ोर है। बिकॉज मैन कैन नॉट एड ए मोमेंट इन हिज लाइफ एंड रिकॉल पास्ट टाइम, क्योंकि मानव न अपने जीवन काल में कुछ क्षण जोड़ सकता है और न बीता हुआ समय को वापस ला सकता है। व्हेन द बैड टाइम कम्स इन लाइफ, जब जीवन में बुरा समय आता है। तो ये सारे आपका पंक्ति आपको मिलेगा समरी में। इसीलिए बाबू हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जुनून के साथ, लगन के साथ पढ़िए और सिर्फ समरी को याद रखिए। उससे आप ऑब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा, एक्सप्लेन भी बना लीजिएगा, है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इतना आपका बढ़िया से एक समरी का कंसेप्ट दिया हुआ है। फिर से एक बार देख लो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये पंक्तियाँ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता से लिया गया है, रिटेन बाय जॉन्डन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट, वह एक महान आध्यात्मिक कवि थे। द पोएट सेज दैट, और कवि कहते हैं कि ए मैन्स पावर इज वेरी बिग, कि एक मानव की शक्ति बहुत कमज़ोर है। बिकॉज मैन कैन नॉट एड ए मोमेंट इन हिज लाइफ, क्योंकि मानव ने अपने जीवन काल में कुछ क्षण जोड़ सकता है। एंड रिकॉल पास्ट टाइम, और न बीता हुआ समय को वापस ला सकता है। व्हेन द बैड टाइम कम्स इन लाइफ, जब बुरा समय जीवन में आता है। तो वो जो पंक्ति लिखाए थे उसका ये भावार्थ है, एक्सप्लेन है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरा एक्सप्लेन के बारे में जानेंगे। दूसरा क्या क्वेश्चन है जो देखिए यहाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि ही हैथ
ओल्ड इंग्लिश में हैथ ऐसे लिखाता था, आपको मीनिंग में लिखाए होंगे। हैथ का मतलब हैज, रखना। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस nor half so sought away then fear not me but believe ओल्ड इंग्लिश में ऐसे बिलीव लिखाता था, but believe that I shall make a speeder journeys since I take more wings and suppers then he ओल्ड इंग्लिश में HEE लिखाता था, अब हम लोग लिखते हैं ये चीज। अब दूसरा देखिए एक्सप्लेन, कहता he hath no desire nor sense but nor half so sought away then fear not me but believe that I shall make a speeder journey since I take more wings and suppers than he। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति जो 4-5 लाइन का ये पंक्ति है, इसका भावार्थ क्या हुआ, इसका क्या एक्सप्लेन हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। तो हम आपको पढ़ाए थे कि कवि हैं जो जब विदेश यात्रा पर जा रहे थे, विदेश यात्रा पर जब कवि जा रहे थे तो अपने उदाहरण के रूप में, है ना, उदाहरण देकर अपने प्रेमिका को, अपने चाहने वाले को समझाए थे कि देखो सूर्य के पास प्रत्येक शाम को सूर्य चला जाता है और अगले सुबह चला आता है ना। न उसके पास न इच्छा है और न ज्ञान है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास न इच्छा है और न ज्ञान है ना। वो अपनी प्रेमिका को सूर्य के उदाहरण देकर वो ढाढ़स देते हैं, हिम्मत देते हैं, सांत्वना देते हैं कि देखो सूर्य को वो बतलाते हैं, सूर्य को उदाहरण देकर वो समझाते हैं कि प्रत्येक शाम को सूर्य चला जाता है, अगले सुबह चला आता है। उसको आने का यहाँ कोई मकसद और कोई उद्देश्य नहीं है, न कोई मकसद है न उद्देश्य है, न वो किसी से प्रेम करता है। सूर्य का न कोई इस दुनिया में प्रेम का है, तो पर भी अपने वादा को वो पूरा करता है ना। और न उसके पास कोई सरल तरीका है यात्रा करने का, है ना, उसके पास कोई आसान तरीका नहीं है। लेकिन वो प्रेमिका, जॉन डन कहते हैं अपने प्रेमिका से कि तुम धैर्य रखो और तुम मुझ पर विश्वास रखो, हम सूर्य से भी तेज गति से यात्रा कर लौट आएंगे। ये पंक्ति का मतलब हुआ, है ना। वो कहते हैं कि न सूर्य के पास न इच्छा है और न ज्ञान है, तो पर भी अपने वादा को वो पूरा करता है। सूर्य है जो इस दुनिया में किसी से प्यार और मोहब्बत नहीं करता है, न उसका कोई प्रेम का इंतजार करता है, तो पर भी अपने वादा को वो पूरा करता है। इसलिए तुम डरो नहीं, है ना। सूर्य से भी हम तेज गति से यात्रा कर शीघ्र लौट आएंगे, है ना। ये पंक्ति का मतलब हुआ, जिसको ये सारे चीज़ के जिक्र हम समरी में किए होंगे। इसलिए समरी याद रहेगा तो आप ये सारे प्रॉब्लम को दूर कर लीजिएगा। इसलिए हम आपसे सिर्फ ये बोलते हैं कि जैसे जैसे पढ़ाते हैं उसको सिर्फ फॉलो करिए, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसको नोट कीजिए, तो इसका हम आंसर बतलाते हैं। चलो अब इसका देखिए आंसर,
है ना। दूसरा का आंसर देखिए, वो जो लाइन जो पंक्ति लिखा है उसका एक्सप्लेन देखिए भावार्थ। These lines have been taken from the poem Sweetest Love. Taken from the poem Sweetest Love. I do not. Sweetest love, I do not go. Written by John Donne. Written by John Donne. He was a great metaphysical poet. In this poem, in this line ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मत समझिए कि इसके पहले इन दिस लाइन नहीं लिखा है तो सर लगता है कि छूट गया। ये हम और सुंदर लिखने के लिए इन दिस लाइन लिख दिए हैं। कैसे आप लोग जाते हैं तो कोई है जो ब्रांडेड शर्ट पहन लिया या ब्रांडेड शर्ट पहने हुए हैं और ज़रा बाल उल कर ज़रा ठीक कर लिए, है ना, तो कि और हम सुंदर लगें। उसी प्रकार से इसको खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये पंक्ति को हम इन दिस लाइन लिख दिए हैं। इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं कि पहला वाला में लगता है कि इन दिस लाइन छूट गया है ना। इन दिस लाइन, इस पंक्ति में द पोएट सेज दैट the poet says that the sun has no desire nor sense but completes promise. He promises her beloved to return very soon. He can make a speeder journey. He can make a speeder journey than the sun by the dint of his thinking power. ये सारे चीज़ हम आपको समरी में लिखाए हैं, इसलिए आप खुद आकलन कीजिएगा कि आपको समरी जो हम बुक से पढ़ाए हैं लाइन करके, या फिर जो हम सारांश लिखाए हैं, समरी जो हम लिखाए हैं, उसका क्या कंसेप्ट है। वैसा कंसेप्ट है जिससे आपका एक्सप्लेन भी सोल्व हो रहा है। तो सभी चीज़ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समरी को रट्टा मारिए और ये सारे प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये पंक्तियाँ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता से लिया गया है। रिटेन बाय जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ही वाज ए ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट, वह एक महान आध्यात्मिक
कवि थे। आध्यात्मिक उसे कहते हैं जिसकी कविता आधारित रहता है नेचर पर, लव पर और डेथ पर। आपको कवि के विवरण में हम बतलाए होंगे। इन दिस लाइन, इस पंक्ति में, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि द सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस, कि सूर्य के पास न इच्छा है और न ज्ञान है, बट कंप्लीट्स प्रोमिस, लेकिन सूर्य वादा को पूरा करता है। प्रत्येक शाम को चला जाता है, अगले सुबह चला आता है, न उसके पास न इच्छा है न ज्ञान है, न उसका कोई प्रेमिका है, न वो किसी से वो प्रेम करता है, तो पर भी सूर्य है जो वादा को पूरा करता है। ये सारे चीज़ को जॉन डन है ना एक्सप्लेन किए थे अपनी पत्नी के सामने। वो अपनी पत्नी को, अपने प्रेमिका को ढाढ़स देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, संतावना देने के लिए। ही प्रोमिसेज हर बिलव्ड टू रिटर्न वेरी सून, और वो अपने प्रेमिका से वादा करते हैं कि वो शीघ्र लौट आएंगे। ही कैन मेक अ स्पीडर जर्नी दैन द सन बाय द डिंट ऑफ हिज थिंकिंग पावर, और वो कहते हैं कि वो अपने सोचने की जो शक्ति है उसके सहारे वो सूर्य से भी तेज गति से यात्रा कर सकते हैं। यानी वो पत्नी को संतावना देते हैं कि तुम इस तरह से रो मत, तुम इस तरह से आहें मत भरो, हम सूर्य से भी तेज गति से यात्रा कर सकते हैं, है ना। फिर से देख लीजिए, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये पंक्तियाँ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता से लिया गया है, रिटेन बाय जॉन डन, जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ही वाज ए ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट, वह एक महान आध्यात्मिक कवि थे। इन दिस लाइन, इस पंक्ति में, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि द सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस, कि सूर्य के पास न इच्छा है और न ज्ञान है, बट कंप्लीट्स प्रोमिस, लेकिन वो वादा को पूरा करता है। ही प्रोमिसेज हर बिलव्ड टू रिटर्न वेरी सून, इसलिए वह यानी जॉन डन अपने प्रेमिका से वादा करते हैं कि वो शीघ्र लौट आएंगे। ही कैन मेक अ स्पीडर जर्नी दैन द सन बाय द डिंट ऑफ हिज थिंकिंग पावर, और वो कहते हैं कि वह अपने सोचने की शक्ति के बदौलत सहारे वो सूर्य से भी तेज गति से यात्रा कर सकते हैं। यानी वो अपने प्रेमिका को कहते हैं कि हम सूर्य से भी तेज गति से यात्रा करके शीघ्र लौट आएंगे। जिस तरह से सूर्य अपने वादा को पूरा करता है जबकि उसको कोई प्रेमिका इस दुनिया में नहीं है, उसी प्रकार से हम भी अपने वादा को पूरा करेंगे और सूर्य से भी तेज गति से यात्रा कर कर लौट आएंगे। एक बार और देख लीजिए, इसी प्रकार से आप लोग घर पर लाइने लाइन, जिस तरह से आप लोग 8 में 9 10th में रीडिंग देकर पढ़ते थे, उसी प्रकार से रीडिंग देकर और हिंदी करके इसी तरह से पढ़िएगा, है ना। और जहाँ पर दिक्कत रहे अंडरलाइन कर लेना है। व्हाट्सअप नंबर मेरा जानबे करते हैं 72 50 28 30 15, उस पर भेज दीजिएगा कि इसका अर्थ नहीं समझ में आया, ई लाइन का अर्थ समझ में नहीं आया, हम आपको बता देंगे। और ये कुछ नहीं है रे बाबू, ये सारे चीज़ तो हम समरी में लिखाए हुए हैं, है ना। वो याद होगा तो इससे आप हिंदी कर दीजिएगा। These lines have been taken from the poem Sweetest Love I Do Not Go। ये पंक्तियाँ Sweetest Love I Do Not Go कविता से लिया गया है, written by John Donne, जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। He was a great metaphysical poet, वह एक महान आध्यात्मिक कवि थे। इन दिस लाइन, इस पंक्ति में, द पोएट सेज दैट, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि द सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस, सूर्य के पास न इच्छा है और न ज्ञान है, बट कंप्लीट्स प्रोमिस, लेकिन वो वादा को पूरा करता है। ही प्रोमिसेज हर बिलव्ड टू रिटर्न वेरी सून, और वह अपने प्रेमिका से वादा करते हैं कि वो शीघ्र लौटेंगे। ही कैन मेक अ स्पीडर जर्नी दैन द सन बाय द डिंट ऑफ हिज थिंकिंग पावर, और वो कहते हैं कि वो अपने सोचने के शक्ति के बदौलत सहारे वो सूर्य से भी तेज गति से यात्रा कर सकते हैं। ये अपने पत्नी को, अपने प्रेमिका को वो संतावना देते हैं। इसको नोट कर लीजिए।
बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये दो आपका एक्सप्लेन है, बाकी और इसमें एक्सप्लेन है जो आपको कल बतलाएंगे। और आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है ना, एक बात बतलाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लड़की लोग कमेंट करता है कि क्लास अच्छा है तो आप लोग रिकमेंड कोई स्टूडेंट भी कर दे रहा है ना। तो वैसा अगर आदत रहेगा, ये बैड हैबिट है ना। किसी को कदर करना सीखिए, डू रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। इज्जत कीजिएगा, इज्जत पाइएगा। और हम लोगों की पहचान सबसे पहले डिग्री से नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पीठ पर, दिमाग पर छाप कर कोई लिखा रहता है कि फलना के बेटा है AA में FRCS किए हुए। हम लोग की पहचान हम लोग के व्यवहार से है, संस्कार से है। इसीलिए अगर इस प्रकार से रिकमेंड करेगा कोई भी स्टूडेंट, अगर कमेंट करना रहेगा किसी तरह का जवाब तो हम लोग देंगे, है ना। लेकिन आप लोग लड़का लोग या कोई भी व्यक्ति रिकमेंड करेगा उसको यूट्यूब से, जो मेरा चैनल है उससे आपको, है ना, क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है। आप दूसरे को भी सम्मान दीजिए, तभी आपको सम्मान मिलेगा। डू रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट, ये फार्मूला को अपनाइए, इस सिद्धांत को अपनाइए। जीवन में कुछ नहीं है, लोगों की पहचान हम लोग को व्यवहार और संस्कार से होता है। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।